इंडिया अपना ट्रेन मैन्युफैक्चर कर रहा है और हमारे लिए शर्म का बात है कि हमारे पास सैलाब आ रहा है और हम उस पानी को अभी तक नहीं निकाल सकते हैं। हमारी पूरी जीडीपी का जो ना 14-15% बन जाता है, तो हम तो नहीं खैर स्पेंड कर सकते, लेकिन हाँ जो कंट्रीज हैं जो डेवलप्ड हैं वो इस टेक्नोलॉजी को जो है वो ज़रूर यूटिलाइज कर सकते हैं। पर मैं ये बात सोचती हूँ इसीलिए तो वो लोग हमसे इतने आगे हैं यार, उनकी सोच और उनका लाइफस्टाइल और उनके जो एक डिसिप्लिन उनकी लाइफ में जिंदगी गुजारने का तरीका, मतलब हमारी सोच तो उनके आसपास भी नहीं भटकती। और मैं तो इतना इन शॉर्ट ये कहूँगी कि हमारा उनके साथ रेलवे सिस्टम तो क्या, हमारी एजुकेशन, उनके साथ एजुकेशन पे भी कोई कंपैरिजन नहीं, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि आप लोग, आपका बच्चा है, इतना बच्चा यहाँ पे भीख मांग रहा है, उनके बारे में क्या कर लिया इंडिया ने, वो कर लिया। कभी ये सुनने में नहीं आया कि इंडिया में ये चीज़ लो जा रही है, ये चीज़ लो जा रही है। हमेशा उनकी तरक्की के बारे में ही सुनता आ रहा हूँ। और डेली, और पाकिस्तान को हम ले लें तो भाई पाकिस्तान में यहाँ पे कभी सियासत, कभी कुर्सी, कभी ये, कभी फलां, कभी ढिनका, इन्हीं चीज़ों पर चल रही है। इंडिया बहुत आगे चला गया। और अकेले ट्रेन नहीं, हम और भी चीज़ों पर बात करें तो सब चीज़ों में वो तकरीबन उन्होंने इतनी डेवलपमेंट कर ली है, इतने प्रोजेक्ट्स पे पूरा काम अपना अमल कर लिया है, तो वो भी तो कंप्लीट हो गए। तो ये आपको क्यों ऐसा लगता है कि ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा? ये तो हमारी, ऐसा नहीं लगता कि जैसे हम उनसे जेलस हो रहे हो और कह रहे हैं कि उन्होंने प्रोजेक्ट शुरू कर दिया और कंप्लीट नहीं हो पाएगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू आफ्टर मॉर्निंग न्यूज चैनल। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बनकर तैयार हो गया है। अहमदाबाद के साबरमती में बने इस शानदार रेलवे स्टेशन का वीडियो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 7 दिसंबर को सोशल मीडिया एक्स पर शेयर किया है और लोग इसे खूब पसंद कर रहे हैं। पहली बुलेट ट्रेन अहमदाबाद और मुंबई के बीच चलने वाली है। इस ट्रेन को जापान की मदद से तैयार किया गया है। इस अत्याधुनिक ट्रेन की मदद से अहमदाबाद से मुंबई की दूरी महज 2 घंटे 7 मिनट में तय की जाएगी। बुलेट ट्रेन का निर्माण कार्य तेजी से जारी है। उसके पहले अहमदाबाद की साबरमती एक्सटेंशन में मल्टी जंक्शन बनकर तैयार हो गया है। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को लेकर पहली बार सरकार की तरफ से कोई वीडियो शेयर किया गया है। बुलेट ट्रेन के बारे में जानकारी के मुताबिक ये 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी, जो भारत में चलने वाली ट्रेनों की अब तक की सबसे अधिक स्पीड होने वाली है। इस बुलेट ट्रेन का भारत में 2026 में परिचालन शुरू हो सकता है। 2017 में पीएम मोदी ने इस प्रोजेक्ट की अनवील किया था। ये आजकल का जो दौर है वो एक ग्लोबल विलेज है, तो उसमें कोई भी कंट्री आइसोलेट तरीके से काम तो नहीं कर सकता। तो अगर वो इंडिया बनाना चाह रहा है अपने ही कंपोनेंट से, ये उसका मतलब वो कंट्री है, वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसका अपना हक है, मगर मेरे ख्याल में वो बना नहीं सकेगा इस तरीके से। वो जो टॉपिक होता है ग्लोबल पार्टिसिपेशन, तो उस टारगेट को अचीव नहीं कर सकेगा। अच्छा, जो अब तक उन्होंने इतनी डेवलपमेंट कर ली है, इतने प्रोजेक्ट्स पे पूरा काम अपना अमल कर लिया है, तो वो भी तो कंप्लीट हो गए। तो ये आपको क्यों ऐसा लगता है कि ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा? ये तो हमारी, ऐसा नहीं लगता कि जैसे हम उनसे जेलस हो रहे हो और कह रहे हैं कि उन्होंने प्रोजेक्ट शुरू कर दिया और कंप्लीट नहीं हो पाएगा? नहीं, मैं जेलस नहीं हूँ, बिल्कुल जेलस नहीं हूँ। ग्रेट, मुझे तो इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता। थैंक यू सो मच फॉर लेटिंग मी नो, बट दैट्स ग्रेट। आई मीन कंग्रेचुलेशंस टू इंडियंस एंड आई थिंक वी शुड आल्सो वर्क ऑन इट। मुझे लगता है कि हम लोगों को भी इस तरह के प्रोजेक्ट्स पे काम करना चाहिए। पाकिस्तान इज़ हेडिंग टूवर्ड्स प्रॉस्परस, तो मुझे उम्मीद है कि शायद हम लोग भी अनकरीब ये सुने कि हमारे यहाँ पर भी कुछ ऐसा हो रहा है। लेकिन अगर हमारे हुक्मरान आपके ये चैनल के तवज्जुह से मैं कहना चाहूँगा, अगर कोई देख रहा है तो थोड़ी शर्म करें, थोड़े हम अपने नेबर से ही कुछ सीख लेते हैं। सो या कंग्रेचुलेशंस टू इंडियंस। जैसा कि आपने देखा है, आप लोग एक कंप्लीटेड वायरडक्ट पे खड़े हैं अभी हम लोग, और यहाँ पे 1.1 किलोमीटर का स्ट्रेच ऑलरेडी ये जो हमारा लॉन्चिंग गर्डर है वो कंप्लीट कर चुका है। उसके बाद ये अब दूसरी डायरेक्शन में आया और अब ये अपने दूसरी डायरेक्शन की जर्नी पे दिस लॉन्चिंग गर्डर ये चल रहा है और यहाँ पे 12 किलोमीटर का स्ट्रेच पूरा करेगा। अभी हम लोगों ने पूरा जो हमारा इक्विपमेंट है, लॉन्चिंग गर्डर से लेके स्ट्रेडल करियर से लेके और ब्रिज गैंट्री, सारे हमने इंडिजीनियस प्रोडक्शन किया है, मेक इन इंडिया किया है। ये बहुत से भारत के लिए पूरे गर्व की बात है कि इतने लार्ज स्केल पे पहली बार जो इतना हैवी गर्डर उठाया जा रहा है, 970 मेट्रिक टन का गर्डर है, उसके लिए 1100 मेट्रिक टन की ब्रिज गैंट्री और स्ट्रेडल कैरियर, ये सब भारत में निर्माण हुए हैं। जहां तक प्रोग्रेस की बात है, इसमें हमने अभी तक 220 किलोमीटर की पाइलिंग कंप्लीट कर दी है और 120 किलोमीटर के पिलर्स जो हैं हमने कंप्लीट कर दिए हैं, जो आपने देखे भी होंगे। और वायरडक्ट में हमने 17 किलोमीटर का वायरडक्ट पूरा कर लिया है। हमारी 8 लॉन्चिंग एंट्री, जैसा आप ये लॉन्चिंग एंट्री देख रहे हैं, उसी तरह की 8 लॉन्चिंग एंट्री हमारी जो है
पूरे दिन रात 24 घंटे काम कर रही है, पूरे वर्कर्स हमारे 24 घंटे काम कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि हम इसके साथ ही जो जून 26 का हम लोग ये सुबह साबरमती सूरत और बिलीमोरा के बीच में हम लोग इसका जो है ट्रायल रन करेंगे। सुनने में तो यही आता ना, इंडिया में बहुत गुर्बत है, ठीक है, पाकिस्तान का क्या कहेंगे आप? पाकिस्तान वो फिर एक बात हमारी पाकिस्तान की टिपिकल आके ख़त्म हो जाती है क्या कि उनकी जो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है जी, पाकिस्तान की उनकी हमारी पॉपुलेशन इतनी है, चलो हम भी कुछ कर लें, हम तो कोशिश भी नहीं करते, वो लोग तो कोशिश कर रहे हैं, वो अपनी यूथ को पढ़ा रहे हैं, एजुकेशन पे तवज्जो दे रहे हैं, जिस वजह से उनकी जो यूथ है वो तरक्की कर रही है। और मैं तो इतना इन शॉर्ट ये कहूँगी कि हमारा उनके साथ रेलवे सिस्टम तो क्या, हमारी एजुकेशन, उनके साथ एजुकेशन पे भी कोई कंपैरिजन नहीं बनता। एट द एंड क्या आता है, 2-4 साल बाद खज्जल होने के बाद क्या कहते हैं, रिक्शा चलाते हैं या कोई बाई रेडी लगाता है, पेट तो भरना है ना, पेट तो भरना है, BS करने वाले ने भी भरना है, मैट्रिक करने वाले ने भी भरना है अपना पेट, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि आप लोग, आपका बच्चा है, इतना बच्चा यहाँ पे भीख मांग रहा है, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? इतने बच्चे को आप एजुकेशन दो, चमचियों के साथ आप उनको एजुकेशन की तरफ उनका फोकस करें। एजुकेशन जब आपकी बेहतर होगी, आपकी यूथ बेहतर होगी, आप अपनी हर फील्ड में तरक्की कर सकते हैं उस पर काम करके। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि इंडिया जिस तरह मतलब हर चीज़ को ऑटोमेट करने जा रहा है, 2020 में अभी भी पाकिस्तान जो है वो कोयलों से चलाने की कोशिश कर रहा है अपनी ट्रेनों को। आप सोच रहे होंगे कि अमीन हफीज किसी यूरोपियन ट्रेन की बुलेट ट्रेन में सफर कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये है मेरा प्यारा पाकिस्तान और पाकिस्तान रेलवे। इसमें अमीन हफीज जो नई चाइनीज कोचेज आई हैं उसमें सवार हैं। नई चाइनीज मुसाफिर कोचेज की चाइना ने कहा है कि आप 160 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से इन मुसाफिर कोचेज को चला सकते हैं और ये मुसाफिर कोचेज 160 किलोमीटर स्पीड वाली बनाई हैं। लेकिन पाकिस्तान का जो रेलवे ट्रैक है वो इतना अच्छा नहीं है कि 160 की स्पीड से ट्रेनें चलाई जाएं। रेलवे के सीनियर ऑफिसर्स कहते हैं कि वो यही नई मुसाफिर जो कोचेज हैं चाइना वाली वो 100 या 110 किलोमीटर की स्पीड से ही चलाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान रेलवे का ट्रैक इतना अच्छा नहीं है।